नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 31 जुलाई को विधानसभा उत्तर प्रदेश में पेश किए गए बिल नजूल संपत्ति संरक्षण अधिनियम 2024 के बारे में कि क्या है बिल। और पहले समझते हैं कि नजूल संपत्ति क्या है। तो दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल में जो राजा या जमींदार या जो ऐसे अत्यधिक भूमि वाले राजे रजवाड़े थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का किसी भी तरीके से विरोध किया था, उनकी संपत्ति को छीन लिया जाता था, जिस पर ब्रिटिश शासन अपना कब्जा कर लेती थी। ऐसी संपत्ति को नजूल भूमि कहा गया। आज़ादी के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 29 के तहत जिन लोगों ने अपनी संपत्ति राज्य सरकारों को सौंप दी थी, उसे भी नजूल भूमि के तहत देखा जाता है या उसको नजूल भूमि या नजूल संपत्ति कहा जाता है। दोस्तों, देश में बहुत सारे भूमि ऐसी हैं जो नजूल संपत्ति कही जाती हैं। एक्चुअली था क्या कि ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिशों द्वारा जो भूमि लोगों के विरोध करने पर कब्जा कर ली गई थी, वो भूमि लोग आज़ादी के बाद वापस क्यों नहीं ले पाए। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जिन भूमि पर, जिन राज्यों पर, जिन जगहों पर इन लोगों ने अपना आधिपत्य जमाया था और ब्रिटिश सरकार ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, उसे वापस न पाने के सबसे बड़ा कारण ये था कि इन लोगों के पास उस ज़मीन से संबंधित, उस भूमि से संबंधित प्रूफ नहीं था, पेपर्स नहीं थे, क्योंकि यह इनके द्वारा जीती गई ज़मीन थी। पहले समय में ब्रिटिश शासनकाल के से पहले और मुग़ल से पहले जो राजा किसी राज्य पर शासन करना चाहता था, उस पर आक्रमण करता था, वहाँ के राजा को हराने के बाद वहाँ की ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेता था। इस प्रकार की जो भूमि थी, उस भूमि का पेपर न होने के कारण वो ज़मीनें राज्य सरकार के पास ही रह गई। अब समझते हैं कि बिल क्या है। तो योगी सरकार ने 31 जुलाई 2024 को एक बिल नजूल संपत्ति के बाबत विधानसभा में पेश किया। और यह जो बिल था, इस बिल में जो मेन कंटेंट है वो ये है कि नजूल भूमि यानी जो सरकार की भूमि है, जो सरकार के कब्जे में होनी चाहिए भूमि, ऐसी भूमि पर अगर किसी भूमाफिया ने या किसी अन्य लोगों ने, सामान्य व्यक्ति ने अगर कब्जा कर रखा है और इस कब्जे को हटाना, उस भूमि को संरक्षित करना और उस भूमि को लोक कल्याण के लिए प्रयोग में लाने के उद्देश्य से यह बिल लाया गया था। दोस्तों, उस बिल में यह भी मेंशन है कि इस भूमि का प्रयोग सरकारी विद्यालयों, सरकारी अस्पताल, ये जो पंचायती भवन या जो कॉमन हॉल्स बनाए जाते हैं गांव में, जहां लोग इकट्ठा होकर के अपने किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को या पूजा पाठ या अनुष्ठान या कोई सामूहिक कार्य जो ग्राम सभाओं में होते हैं या किसी एनजीओ का कोई कार्यक्रम हो या किसी भी प्रकार का सोशल वर्क अगर करना हो, तो उस प्रकार के प्रयोग के लिए जो भवन बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों में उस नजूल भूमि का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, बिल का उद्देश्य साफ है, किंतु विपक्ष और अन्य विरोधी जो तत्व हैं, उनके माध्यम से, उनके दबाव में यह बिल अभी एज इट इज़ रोक दिया गया है। इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई और हो हल्ले के बीच में यह बिल दब कर रह गया है। दोस्तों, योगी सरकार ने जो मुहिम छेड़ी थी कि ऐसी भूमि जो नजूल संपत्ति है, जो सरकार की संपत्ति है, उसे भूमाफियाओं से, अन्य लोगों से छुड़ा लिया जाए और उसको संरक्षित कर दिया जाए। पार्क के लिए, विद्यालय के लिए, अस्पताल के लिए, ऐसी चीज़ों के प्रयोग में लाने के लिए जो भूमि संरक्षित की जानी थी, अब उसको संरक्षित होता हुआ देख पाना अभी उसमें समय लगेगा। तो दोस्तों, ये थी नजूल भूमि और नजूल भूमि के बाबत कुछ फैक्ट्स। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 29 के तहत ऐसी भूमियों को सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया था, जो भूमि ब्रिटिश सरकार ने लोगों से काबिज किया था और बाद में वो सरकारों के पास रह गई थी।
ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।